समीर वानखेड़े की अगुवाई में महाराष्ट्र के अंदर ड्रग माफियाओं पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और जहां एक तरफ उद्धव सरकार के मंत्री संजय राउत, नवाब मलिक आए दिन समीर वानखेड़े को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और ये तक कह रहे थे कि 2 ग्राम 4 ग्राम ड्रग को पकड़कर महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है, उड़ता गुजरात के बजाय उड़ता महाराष्ट्र ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है और समीर वानखेड़े जो है ये फर्जी केस बना रहा है। वहीं आपको बताएं समीर वानखेड़े ने नांदेड़ के कंधार में एक फैक्ट्री पर छापा मारा है और इस फैक्ट्री से 1.4 किलो यानी लगभग 1.5 किलो अफीम बरामद की है और पाम्पी स्ट्रा बनाने की मशीन और वो पाम्पी स्ट्रा 111 किलो लगभग वो पकड़ा है, जो बहुत बड़ी एक कार्रवाई है। और जो लोग अभी तक समीर वानखेड़े को फर्जी रेड करने वाला बता रहे थे नवाब मलिक, वो जान लें, जो ये कह रहे थे कि वो ड्रग तो गुजरात में पकड़ी जाती हैं, ये महाराष्ट्र तो ऐसे ही बदनाम है, वो जान लें ये फैक्ट्री पकड़ी गई है भाई साहब। ड्रग का सामान बनाने की, पाम्पी स्ट्रा बनाने की ये फैक्ट्री पकड़ी गई है। यानी अफीम को लपेटकर जिन चीज़ों में बनाया जाता है वो ये पाम्पी स्ट्रा वाली फैक्ट्री, और इसको बनाने का सामान, नोट गिनने की मशीन। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस फैक्ट्री के जरिए महाराष्ट्र में ये ड्रग का कारोबार फल फूल रहा था और लाखों रुपए का हेर फेर इधर उधर हो रहा था। हालांकि आपको बताएं अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और समीर वानखेड़े का कहना है कि अभी हमें ये पता लगाना है कि ये जो यहाँ फैक्ट्री थी पाम्पी स्ट्रा बनाने की और अफीम की, इसको कहाँ कहाँ किन किन लोगों को दिया जाता था, जो पैसे आते थे उसका क्या होता था। ये सारे मामले की जांच अभी होना बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए नेता और वहाँ की पुलिस समीर वानखेड़े का सहयोग करने के बजाय, इस नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय समीर वानखेड़े को डिमोरलाइज करने में लगी हुई है, उसके परिवार को लगातार घेर रही है। अभी हाल ही में नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट को ट्वीट किया और वो स्क्रीनशॉट से ऐसा दिख रहा है जैसे एक व्यक्ति जो समीर वानखेड़े की पत्नी कीर्ति वानखेड़े है उससे कह रहा है कि मेरे पास मैडम एक जानकारी है नवाब मलिक को लेकर। वो पूछ रही है क्या जानकारी है, तो मेरे पास एक फ़ोटो है नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम की। तो वो कहती है ठीक है, उस फोटो को मुझे भेजो, आपको उचित इनाम मिलेगा। और वो बंदा किसी एक एक्टर एक्ट्रेस की फ़ोटो भेजता है, फिल्म की कोई स्क्रीनशॉट भेजता है और उसका मजाक बनाता है। इसको लेकर कीर्ति वानखेड़े, समीर वानखेड़े की जो पत्नी है, उसने पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई है कि मुझे इस तरह से छेड़ा जा रहा है, सरेआम छेड़खानी की जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है। और सोशल मीडिया में इस तरह की जो स्क्रीनशॉट है जो मैंने कभी भेजी ही नहीं, मेरा ट्विटर अकाउंट वो है नहीं, क्योंकि जो कीर्ति वानखेड़े है वो एक सेलिब्रिटी है और उसका एक ट्विटर अकाउंट जो है वो वेरीफाइड है, उस पर एक शाइन आता है बना हुआ। जिसका स्क्रीनशॉट नवाब मलिक ने भेजा है वो वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। तो नवाब मलिक जो कि एक मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, क्या उनको नहीं पता कि ये कीर्ति वानखेड़े का अकाउंट नहीं है? तब वो उस स्क्रीनशॉट को क्यों सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्यों वो मजाक बना रहे हैं? इस सब को लेकर हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े की पत्नी, उसके परिवार वालों ने भी एप्लीकेशन लगाई थी कि सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, नवाब मलिक को ऐसा करने से रोका जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने कहा कि निजता का एक अधिकार है, प्राइवेसी का एक अधिकार है हर व्यक्ति का कि उसकी प्राइवेसी लूज ना की जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पर टिप्पणी करते हुए कहा क्योंकि समीर वानखेड़े एक सरकारी अफसर है और सरकारी अफसर की स्क्रूटनी में जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी पब्लिक डोमेन में लाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, चाहे डेट ऑफ बर्थ है, चाहे जाति को लेकर है, चाहे विवाह को लेकर है, उसको रोकने से मना कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अगर सरकारी नौकरी पर है समीर वानखेड़े, उसकी पत्नी, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, इनके बारे में नवाब मलिक ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें उछाली? उनकी निजता के अधिकार को क्यों हनन किया जा रहा है? सवाल तो ये है। तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट को इन मामलों में भी फैसला देना है। लेकिन सवाल सीधा सीधा ये जनता पूछ रही है कि एक अफसर अगर नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो कि एक देशभक्ति का काम है, इस देश में
कोई ड्रग का कारोबार करे, कोई ड्रग का धंधा करे, हमारे देश को नशे की लत में धकेलने की कोशिश करे, ऐसे में यदि एनसीबी का कोई अधिकारी आगे आकर कार्रवाई कर रहा है, अरे रिश्वत लेके वो भी बैठ सकता है, पैसे तो उसे किसी को बुरे लगते हैं, लेकिन समीर वानखेड़े वो अफसर है जो पैसा नहीं ले रहा, ड्रग की कार्रवाई कर रहा है, और उस कार्रवाई में अप्रिशिएट करने के बजाय उसको आप घेरें, उसकी फैमिली को परेशान करें। कितना मानसिक टॉर्चर उस परिवार का हो चुका है। सोचिए, इस देश का एक ईमानदार अधिकारी समीर वानखेड़े, जिसको दुनिया से ये उम्मीद थी और भारत की जनता से और नेताओं से ये उम्मीद थी और महाराष्ट्र की सरकार से कि उसको इनाम दिया जाएगा, एक आदमी अपनी जान हथेली पर रखकर लाखों करोड़ों की रिश्वत ठुकरा कर कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहा है, वो गैंगस्टरों के, आतंकवादियों के निशाने पर है। उसको उम्मीद होगी कि महाराष्ट्र सरकार उसको बुलाएगी और कहेगी, वानखेड़े साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, आप नशेखोरों पर कार्रवाई कर रहे हो, महाराष्ट्र को नशा मुक्त कर रहे हो, हम आपको इनाम देते हैं। अगला उम्मीद इनाम की कर रहा था, लेकिन उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसकी रेड को फर्जी बताया जा रहा है, कहीं उसे बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, कहीं उसे देवेंद्र फडणवीस का एजेंट बताया जा रहा है। इन सब से कितना मेंटल टॉर्चर होगा, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? और इस देश की न्यायपालिका कोई राहत देने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है इस देश में? लोग पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार का एक एम्प्लॉय है वो, केंद्र सरकार, ठीक है मैं नहीं जानता उसकी कितनी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक अधिकारी को इस तरह से अगर परेशान किया जाएगा, कानून की पेचीदगियों में उसको उलझाया जाएगा, निजता का हनन सरकारी अफसर कहकर किया जाएगा, तो कौन सरकारी अफसर इस देश में काम करेगा, ये बताइए मुझे। इसीलिए मुझे याद है कि एक बार सेना के जनरल ने एक बयान दिया था, और वो जो सेना के जनरल थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली अपने रिटायरमेंट के दिन। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि इस देश की जो क्रीम है, जो हमारे युवा हैं, वो क्रीम आर्मी में जाना पसंद नहीं करते। वो पुरानी बात है, आज का दौर थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि क्रीम जो है वो विदेशों की नौकरी को प्रायोरिटी देता है, प्राइवेट सेक्टर में 5 लाख रुपए 20 लाख रुपए महीने का पैकेज मिले उसको प्रीफरेंस देता है, जहां उसकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरे, ऐसी लाइफ गुजारना चाहता है, आर्मी में कोई आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुसीबतें हैं, तपस्या है, त्याग है, पैसा है नहीं, पैसा तो लिमिटेड मिलेगा सरकारी नौकरी में। और इसलिए आज देख रहे हैं जितने IITian हैं, जितने IIM हैं, वो सब पढ़ाई करने के बाद ज़्यादातर विदेश में क्यों चले जाते हैं? वो आर्मी में, CBI में, NCB में, पुलिस में क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते कि उनको पता है कि इस देश में अगर IAS बन गए तो एक अंगूठा छाप के आगे सलूट मारना पड़ेगा दिन रात। आइए सर, वो अंगूठा छाप आएगा कोई कुर्ता पहनकर, नेता। और आपको लालू प्रसाद के टाइम में देखा लोगों ने कि वो IAS लोगों को कहता था सुर्ती बनाओ मेरे लिए। एक IAS है, वो सुर्ती बनवा रहे हैं, कोई जूते का फीता बनवा रहा है। और आज ये हाल हो रहा है IRS का, देश के IPS का। कौन इस देश में IPS और IRS की नौकरी करना चाहेगा? कहेंगे भाड़ में जाए। देश पहले है कि व्यक्ति पहले है? देश पहले है, इससे दो राय नहीं है। लेकिन इस देश में देश पहले करने वाले, देश को सर्वोपरि कहने वाले, भारत माता से प्यार करने वाले, इस देश के लिए, सनातन के लिए, जो सनातनी है, जिनका व्रत है, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है। केंद्र सरकार में मोदी जी और अमित शाह को मैं पसंद करता हूं, फॉलोवर हूं, चाहने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में आक्रोश है कि यदि इस देश में कोई बंदा देश को सर्वोपरि रखते हुए अपनी नौकरी में ऐशो आराम छोड़कर, गुंडों की परवाह किए बिना, रिश्वत छोड़कर, वो अगर इस देश को स्वच्छ बनाना चाहता है, कार्रवाई कर रहा है, तो उसकी सपोर्ट में सरकार को पूरी तरह खड़े हो जाना चाहिए। और इसलिए ये आपको बता रहा हूं कि इस देश में जो हो रहा है, अगर सरकार ये चाहती है, और मैं इस देश की न्यायपालिका को भी कहना चाहता हूं कि वो राजनीति की जगह नहीं है, राजनीति से परे है, वो कुर्सी बहुत ऊंची है, जज माने वो भगवान का दर्जा है। किसी भी राजनीति में आए बगैर देश की भलाई में काम करने वाले लोगों को हतोत्साहित ना करे न्यायपालिका।
उनका उत्साह वर्धन करें। ये देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश की युवा पीढ़ी रहेगी तो हमारा भविष्य रहेगा। इस बात के बारे में विचार करना चाहिए। और समीर वानखेड़े ईमानदार है या तो नहीं है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो जो जांच उनके खिलाफ एनसीबी ने की है, या तो डिक्लेयर करे एनसीबी और केंद्र सरकार कि समीर वानखेड़े दोषी है, भ्रष्ट है, फर्जी रेड कर रहा था, कमाई कर रहा था, नौकरी से निकाल के बाहर करो ऐसे आदमी को। और यदि समीर वानखेड़े सही है, वो अपनी नौकरी ठीक कर रहा है, वो ईमानदार है, तब खुलकर मुखर होकर कहिए कि ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये लोग फर्जी हैं, ये दोषी हैं, और इनके आरोप आपने लगाए कि इनके दाऊद से संबंध है, इनके आतंकवादियों से संबंध है, लेकिन खाली हवा में। केंद्र सरकार बहुत बड़ी ताकत है, एनआईए, सीबीआई, क्या क्या आपके पास है, प्रूफ करिए और ऐसे नेताओं को जेल में डालिए। ये इस बदतमीजियां इस देश में नहीं चलनी चाहिए कि कोई अगर देश का ईमानदार नौकरशाह काम कर रहा है, आप उसको इस तरह से सरे बाजार पूरी दुनिया में उसको नग्न कर देंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। वंदे मातरम।